हेलो फ्रेंड्स, तो जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं आज उन्हें लेके हम आ गए हैं। और आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा आज सुबह का। उसमें हमने भर्ती रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया है। और आज एक इम्पॉर्टेंट खबर भी आई थी उसमें जॉइनिंग से रिलेटेड। तो जो भी है आपकी भर्ती है अगर, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहली खबर है कि आज़ादी के लिए कुर्बानी, खड़गे बयान पर अड़े। तो खड़गे जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने एक बयान दिया था संसद में कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने तो कई कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए, लेकिन जो भाजपा पार्टी है उन्होंने मतलब उनमें से तो किसी कुत्ते ने भी नहीं भाग लिया इसमें। तो ऐसा कुछ बयान दिया था इन्होंने, और इन्होंने उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो ऐसे बयान एटलीस्ट संसद में तो नहीं देने चाहिए किसी को भी। और आपकी क्या राय है इस चीज़ पे, आप बता सकते हैं मुझे। और दूसरी चीज़ है कि भाजपा ने बोला है कि माफ़ी मांगे या सदन छोड़कर जाए। तो बिल्कुल इन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से छोटे तो नहीं होंगे, बट बयान काफ़ी ख़राब था, संसद में देने लायक नहीं था, इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगली खबर है कि कोहरे का रेड अलर्ट है। यूपी में रात्रिकालीन बस सेवाएं पर रोक लग चुकी है। तो आप जाने से पहले इसे खबर को एक बार देख लीजिए। उत्तर भारत में भीषण ठंड के देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और यूपी में हादसे को रोकने के लिए रात की बसें पाबंदी लगा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा। और यूपी के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने कहा कि घने कोहरे के कारण हो रहे हादसों को देखकर सरकार ने रोडवेज बसों को रात्रिकालीन सेवा जो है मंगलवार से बंद कर दी है। और कानपुर में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक पहुंच गया है, देखिए। और कोहरे के चलते मुरादाबाद में 32 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो आप ये खबरें देख के जाया करिए अगर कहीं जाना हो कि ट्रेनें बंद तो नहीं है। ये ईपीआर छोटे उद्योगों को राहत और नहीं होंगे बंद। तो खबर पढ़ लेते हैं। प्रदेश में लघु एवं शुष्क उद्योग जो हैं यानी कि एमएसएमईज, उन पे पीसीबी के आदेश की वजह से मंडरा रहा बंदी का खतरा टल गया है। और हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। उन्होंने कहा है हाईकोर्ट ने कि केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार जो एमएसएमई हैं उनको ईपीआर रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया है। तो पंजीकरण नहीं करवाने वाले ऐसे उद्योगों को इस नियम के तहत राहत दे दी जाएगी। तो यहाँ पे राहत दी है हाईकोर्ट ने। अगली खबर है विकास की राह पर 3 ठोस कदम। तो कौन कौन से 3 ठोस कदम हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। पहले है, अब खेती की ज़मीन पर भी बन सकेंगे पार्किंग। तो खबर देख लेते हैं। अब प्रदेश में अब खेती की ज़मीन पर भी खुली पार्किंग बन सकेगी, और इसके लिए ना तो लैंड यूज़ बदलने की ज़रूरत है और ना ही कोई अन्य सरकारी अड़चन। पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य में पार्किंग स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत अब खेती की ज़मीन पर भी पार्किंग बन सकेगी। अगला फैसला है कि बुनियादी सुविधाओं में निवेश को मिलेगी सब्सिडी। खबर देख लेते हैं। प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लॉजिस्टिक नीति को हरी झंडी दे दी है, और इस नीति के तहत लॉजिस्टिक के लिए बुनियादी सुविधाओं में निवेश करने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 4 किश्तों में मिलेगी, और वेयर हाउस और कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए ज़मीन की सीमा भी तय होगी। तो लॉजिस्टिक्स वही होते हैं कि सामान को इधर से उधर ले जाने के बीच में जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपके वैन्स हों, कोल्ड चेन जितने भी आपके हों, या फिर स्टोरेज वगैरह जितने भी ये चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सब इसमें इंक्लूड होती है लॉजिस्टिक्स में। और तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैसले हैं। अगला है कि शासकीय स्कूलों में छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें। तो बुक्स फ्री मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं देख लेते हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बाद अब सरकार ने अशासकीय यानी कि प्राइवेट स्कूलों में छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्रों को अगले शिक्षा सत्र यानी कि 2023-24 वाला जो सत्र है उससे मुफ्त किताबें मिलेंगी, और इससे लगभग 1,08,000 छात्र लाभान्वित होंगे। तो किन्हें मिलेगी ये देख लेते हैं। ये 9वीं से 12वीं तो बोला जा रहा है, कहीं स्पेसिफिक चीज़ें ना हो इसमें देख लेते हैं एक बार खबर को पूरी। सरकारी और
अशासकीय स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल की कक्षा 1 से 8वीं तक छात्र जो थे उनको समग्र शिक्षा के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तक दी जा रही हैं। तो फर्स्ट से लेके 8 तक अभी तक दी ही जा रही थी। किताबों पर आने वाले खर्च को केंद्र सरकार वहन करती है। और पिछले साल सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी मुफ्त किताबें दी गई हैं। तो इस पर प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने भी सरकारी स्कूलों की तरह इन कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त किताबें दिए जाने की मांग कर रहे थे। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इस वर्ष 15 नवंबर को विभाग की समीक्षा बैठक में अशासकीय स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को भी सरकारी स्कूलों की तरह मुफ्त किताबें दिए जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उन्हें भी ये फ्री बुक्स वगैरह मिलेगी। तो आगे देख लेते हैं। जागेश्वर और महासू मंदिर का बनेगा मास्टर प्लान। तो केदारनाथ धाम जो है और बद्रीनाथ धाम की तरह अल्मोड़ा के जागेश्वर और देहरादून जिले के महासू देवता मंदिर का कार्यकाल होगा, ऐसा बताया है ये शैलेश भगोली जी ने, जो कि सचिव हैं। और दोनों धार्मिक स्थलों यानी कि ये हो गया आपका महासू देवता मंदिर और जागेश्वर धाम के विकास योजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। और प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। और दोनों मंदिर का मास्टर प्लान तैयार करने का काम अहमदाबाद की एजेंसी INS डिज़ाइन को दे दिया गया है।